जय जिनेन्द्र। आज हम जानेंगे उत्तराध्ययन सूत्र अध्याय 1 गाथा 22। आसन गओ न पूछेजा नेवसेजा गओ कयाईवी आगमु कुड्डुओ संतो पूछेजा पंजलि उड्डो। इस गाथा का अर्थ, जिस मुद्रा में जिज्ञासा का जन्म हुआ हो उस आसन या मुद्रा में बैठकर शिष्य गुरु से अपनी जिज्ञासा नहीं पूछे। उकड़ू आसन में बैठकर विनय पूर्वक अंजलि मुद्रा में करबद्ध होकर अपनी जिज्ञासा पूछे। इस गाथा का भाव, जिज्ञासा या सवाल व्यक्त करना, पृच्छा करना, यह प्रकाश का यात्री बनना है। जीवन में ज्ञान प्राप्त करना, उजाला प्राप्त करना, स्वयं के अंदर का अंधकार स्वीकार करके प्रकाश का यात्री बनना, यह जिज्ञासा एवं प्रश्न पूछने का मूल मंत्र है। जब जब इंद्रभूति गौतम तथा जम्बू स्वामी के मन में किसी विषय को लेकर अस्पष्टता, अज्ञान होता तो वे आसन से उठकर अपने आराध्य को 3 वंदना करके उकड़ू आसन में बैठ करके अंजलि मुद्रा में करबद्ध होकर प्रणाम की मुद्रा में जिज्ञासा पूछते थे। इसके पीछे का विज्ञान रहस्य यही है कि जिस आसन में जिज्ञासा का जन्म हुआ हो वह आसन अज्ञान का, अंधकार का है। उस आसन, उस मुद्रा, उस स्थिति को छोड़कर जिज्ञासा को प्रस्तुत करना है, प्रश्न पूछना चाहिए। बिछोने पर, शैया पर, आसन पर बैठकर कभी भी प्रश्न या जिज्ञासा नहीं पूछे, क्योंकि बिछोना या शैया के साथ हमारी सोने की या प्रमाद की मानसिकता बनी हुई होती है। इसलिए वहाँ बैठकर पूछेंगे तो सजगता या जागृति आ नहीं पाएगी। इसलिए अपने आसन या शैया को छोड़ करके गुरु को 3 प्रदक्षिणा करके उकड़ू आसन यानी 2 पाँव के बल पर बैठकर ही प्रश्न पूछना चाहिए। उकड़ू आसन यह आगमकालीन ज्ञान ग्रहण की मुद्रा है। इस मुद्रा के प्रयोग में शक्ति का जागरण होता है। आज के माहौल में इस मुद्रा का प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन आज भी इस मुद्रा का अनुभव लिया जा सकता है। हाथों को करबद्ध करना है, अंजलि मुद्रा बनानी है, कर संपुट करना है, जिससे शरीर पूर्णतया ग्रहणशील हो जाता है। इस मुद्रा में हमारे स्नायु की सारी अकड़ एवं मन की कठोरता से मुक्त होने की प्रक्रिया चलती है। करबद्ध अंजलि मुद्रा में शरीर शांत हो जाता है, विश्राम की अवस्था में आ जाता है। शांति की अवस्था में ग्रहण करना आसान होता है। अंजलिबद्ध होकर के प्रश्न पूछा जाएगा तो सामने वाले से केवल शब्द ही नहीं, लेशा एवं वरदान भी आएंगे, जिसे ग्रहण करना आसान हो जाएगा। सिर्फ देने से प्राप्त नहीं होता है, वरदान लेने, ग्रहण करने की क्षमता भी होनी चाहिए। हम मांगते हैं लेकिन लेने की मुद्रा में नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए देने वाला देता है लेकिन हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। एकलव्य को गुरु ने दिया नहीं, लेकिन उसकी ग्रहणशीलता की मुद्रा थी, अहोभाव था, इसलिए उसने पा लिया। ग्रहणशीलता की मुद्रा में ही प्राप्त होता है। हम भी इस ग्रहणशीलता की मुद्रा को जिए और पाए। इस गाथा से जीवन शिक्षा, शैया पर लेटे लेटे या जहाँ हम आसनस्थ हैं वहाँ से कभी भी गुरुजन, वरिष्ठ जनों से जिज्ञासा प्रकट नहीं करना है। उस स्थान को छोड़कर गुरुजन, वरिष्ठ जनों के पास पहुंचकर
खड़े होकर या बैठकर हमारी मुद्रा विनम्रता की मतलब कंधे झुके हुए और हाथ जोड़े हुए हो तथा जिज्ञासा भी उनकी तरफ से इशारा प्राप्त होने के बाद व्यक्त करना है। इस गाथा से बच्चों के लिए शिक्षा, शिक्षक या वरिष्ठ जनों के द्वारा किसी विषय को समझाते वक्त कोई सवाल मन में आए तो उनकी आज्ञा लेकर जिज्ञासा प्रकट करे और वह भी तब जब वरिष्ठ जन अपनी बात समाप्त कर चुके हो तथा आदरास्पद मुद्रा अपना कर बात को ग्रहण करने का प्रयास करे। इस गाथा से परिवार के लिए सीख, किसी विषय पर संदेह होने पर वरिष्ठ जनों के पास पहुंचकर विनम्रता की मुद्रा में जिज्ञासा व्यक्त करे। परिवार के सभी सदस्य किसी विषय पर बातचीत कर रहे हो या गपशप, तब भी हमारी मुद्रा अविनय की नहीं होनी चाहिए। इस गाथा से व्यवसाय के लिए शिक्षा, जब भी किसी से हमें मार्गदर्शन प्राप्त करना हो, फिर वह चाहे ग्राहक हो या हमारे वरिष्ठ, उन्हें अपने पास न बुलाते हुए हमें स्वयं उनके समीप पहुंचना है। ग्राहक से बातचीत के दौरान वरिष्ठ जनों से सीखते हुए या किसी बैठक में सम्मिलित होते हुए हमें हमारी मुद्रा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलेंगे आगे